हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीजलिंग टी। तो आज हम बात करेंगे सबा की चालाकियों की। वैसे तो सबको पता है वो बहुत चालाक है। इसने क्या किया कि इसके सनी की एक कजन है डॉक्टर सुम्बुल, और वो व्लॉग्स बनाती है। ठीक है। और आप देख लीजिए वो शादी में भी आई हुई हैं और उन्होंने अपने व्लॉग्स बनाए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सबा और शोएब इब्राहिम की यूट्यूब पॉपुलैरिटी देखने के बाद इनके पूरे खानदान में हर एक आदमी व्लॉग बनाता है। सबको लगता है कि पता नहीं कितना पैसा बरस जाएगा, और कुछ लोग थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो भी गए हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं। तो डॉक्टर सुम्बुल है वो सनी की कोई कजन लगती है जो मोहदा में ही रहती है। अब आप देखिए कि वो डॉक्टर है, वो मैरिड है, अपना एक बच्चा संभालती है, शायद एक या दो, एक तो अभी छोटा बच्चा हुआ है उनका 5-6 महीने पहले। एक बच्चा संभालती हैं, अपनी सास वगैरह के साथ रहती हैं, तो घर संभाल रही हैं, खाने वाने का मैनेज कर रही हैं, बच्चा संभाल रही हैं और अपना प्रोफेशन भी संभाल रही हैं और व्लॉगिंग भी करती हैं। तो इतना सब करती हैं, टैलेंटेड बंदी है। और काफी रिस्पेक्टफुली बात करती है अपने हस्बैंड से भी और अपनी सास से भी और बाकी सबसे भी। तो ये भी शादी में आई हुई हैं और ये सबा को लेने भी पहुंची थी रेलवे स्टेशन पे, जो उन्होंने थोड़ा सा शूट भी किया था डॉक्टर सुम्बुल ने। लेकिन सबा इतनी चालाक है, वो इसको अपने व्लॉग में कभी भी नहीं दिखाती। और डॉक्टर सिंबुल ने अपने व्लॉग में सबा को जरा जरा सा शूट किया, लेकिन एक भी सीन ऐसा नहीं कि जिसमें सबा इससे बात कर रही हो। तो सबा का एटीट्यूड इतना हाई हो चुका है इस टाइम, उसे लगता है कि मेरे को कोई अपने व्लॉग में ना ले, क्योंकि वो चाहती नहीं कि उसके जैसा या उससे थोड़ा भी कम आसपास कोई यूट्यूबर बन जाए उसकी फैमिली में, वरना उसकी इज्जत कम हो जाएगी ना। नहीं तो सारे इतने पैसा कमाने लगेंगे तो फिर लोग उसको कैसे पूछेंगे। अब सबा ये भूल जाती है कि सबा का यूट्यूब करियर जो शुरू हुआ था वो हुआ था अपनी भाभी दीपिका की वजह से। जो दीपिका के व्लॉग्स दिखा दिखा के, जब कोविड टाइम में जब इनके शुरुआत के व्लॉग्स थे, तो ये सबा क्या करती थी, ऊपर जाती थी, ट्राइपॉड पे अपना कैमरा रख देती थी, और दीपिका अपना सोफा साफ कर रही है, बैठी है, कुछ कुकिंग कर रही है, और वो म्यूट पे सिर्फ रिकॉर्ड करती रहती थी। फिर बाद में टूटी फूटी आवाज में वॉइस ओवर करती थी, देखो भाभी अभी खाना बना रही है, अभी हम सोफा साफ कर रही है भाभी बैठ के, और मैं यहाँ बैठी हूँ, ऐसे टूटी फूटी आवाज में ब्लॉग बनाती थी पूरे टाइम सिर्फ भाभी को शूट करते हुए। तो भाभी की पॉपुलैरिटी से ही सबा आगे बढ़ी है। ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता, वरना सबा को कौन पूछता, कौन देखता इसे। तो अपनी भाभी को यूज करके इसने पूरा अपना यूट्यूब करियर बनाया है। लेकिन ये इसकी ननद, क्योंकि सनी की जो कजन हुई इसकी ननद हुई, तो अपनी ननद को ये बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि मुझे हल्का सा भी एक सीन में भी डाल दें। ठीक है। और न ये अपने व्लॉग में इन लोगों को शूट करती है। ये शादी में आई हुई है डॉक्टर सिंबुल, जो मोहदा से ही आई हुई है, मतलब सेम गांव से आए हो तुम लोग, और एक शादी में आए हो, सेम घर में रह रहे हो, लेकिन 2 मिनट का सीन डॉक्टर सिंबुल के साथ नहीं है इसके पूरे ब्लॉग में। अपने 50 फालतू के फैंस जो आके फोटो खिंचा रहे हैं उसके साथ, उनके साथ खड़े होके फोटो खिंचाती है। अपनी सास के साथ, सास के साथ भले एक झलक इधर चलते फिरते टेढ़ी मेढ़ी आ जाए, डॉक्टर सिंबुल या और भी जो लोग हैं इसके खानदान में जो ब्लॉगिंग करते हैं, उनके साथ एक सीन नहीं है। तो ये देखिए कितनी बड़ी हिपोक्रेसी और चालाकी है, कि ये चाहती नहीं है कि कोई भी इसको शूट करे, क्योंकि उसका यूट्यूब का थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी उसके यूट्यूब चैनल की और उस एटलीस्ट उस व्लॉग की। लेकिन ये इसने पूरे टाइम अपनी भाभी को शूट कर करके अपनी भाभी को अपने व्लॉग्स में ऐड कर करके इसने अपना यूट्यूब करियर बना लिया। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, तो जब ये शादी में आई हुई थी, तो अब शादी वाले घर में सब लोग बैठेंगे, घर भी कितना 3-4 कमरों के से ज्यादा तो घर नहीं होता ना। तो अब सबा तो अपना शूट करती रहती है, अपना दुपट्टा आगे पीछे कर कर आके इसने अपने शूट कर लेती है। जब शाम को बैठी होगी सबके साथ, तो भैया यूट्यूब के इनके व्लॉगर तो कोने कोने में बसे हुए हैं घर के। तो डॉक्टर सुम्बुल अपना शूट कर रही थी, ये मैं क्लिप लगाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे डॉक्टर सिंबुल अपना व्लॉग शूट कर रही थी जिसमें सबा बैठी हुई है, और इसका दुपट्टा पीछे हटा हुआ है, और इसमें इसके बालों का, ये बच्चा डॉक्टर सिंबुल का ही है, ये साफ गंजापन दिख रहा है इसके बालों का, जो ये कभी अपने ब्लॉग में नहीं दिखाएगी, क्योंकि इससे इससे तो इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। डॉक्टर सिंबुल है जो अभी हंसी थी, इससे इसकी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि हिजाब का नाटक तो इसने बाल छुपाने के लिए किया था, अपना गंजापन छुपाने के लिए किया था। इसको कोई असली हिजाबी थोड़ी है, ये कन्वीनियंस का हिजाब है। ये देखिए पूरे टाइम सर से दुपट्टा सरके सरके, और ये आगे खींचे खींचे वाली बात है। ये देखो अब क्लोजअप देखना इसका, जो मैंने इसका एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है।
और मैं रियली चाहती हूँ कि बहुत वायरल हो जाए और हर एक मुस्लिम लड़की तक पहुंचे जो इसको भगवान समझते हैं। तो ये देख लो अब आप, कैसे इसका गंजापन साफ दिख रहा है। और इसने क्या किया, डॉक्टर सिंबल ने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा, उन्होंने शूट करके अपना व्लॉग बना दिया। तो दो चार मतलब 5-6 घंटे बाद बाई चांस मैंने देखा और मैंने ये क्लिप थोड़ा सा सेव कर लिया, इसका इतना पार्ट। और मुझे लग रहा था, मुझे पता था ये लड़की बहुत चालाक है, अगर इसने देख लिया कि ये इसका गंजापन बाहर आ गया है तो ये हटवा देगी, इसका ब्लॉग हटवा देगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। आज डॉक्टर सुम्बुल के उसी ब्लॉग पे, जो सबसे नंबर वन ब्लॉग है जिसमें उसके थंबनेल पे इसकी फोटो भी है, तो वो आज मेरा गला बहुत ही कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा है, बट फिर भी मैं ब्लॉग पूरा कर देती हूँ। तो अ, इसमें उसके थंबनेल पे इसकी फोटो है, यही सेम रेड ड्रेस पहने हुए जो इसने 2-3 दिन पहनी थी, 2-3 दिन पहले पहनी थी। उसकी अंदर जाके मैंने दोबारा देखा तो वो क्लिप कट चुकी है। तो मतलब व्लॉग अपलोड होने के बाद इसने रोना धोना मचाया होगा, लड़ाई झगड़े किए होंगे, और उससे बोला हो कि मेरे को ये क्लिप हटा दे। तो उसने बेचारी ने, वो एक शरीफ बंदी दिखती है, उसने हटा दी। अब आप देखियो इतनी ज्यादा मैनिपुलेटिव है कि अपने कंटेंट में कुछ भी दिखाती है, किसी को भी शूट कर करके उठा उठा के डालती है, किसी की परवाह नहीं करती कि किसी की प्राइवेसी जा रही है, किसी का अनकंफर्टेबल, कोई अनकंफर्टेबल मोमेंट में बैठा है, जब मर्जी। अगर आपको याद हो, जब ये भोपाल गई थी और इसकी भांजी, इसकी जो भी है खाला की बेटी, सो रही थी, तो ये और सनी दोनों उसके कमरे में घुस गए थे जबकि लड़की सो रही है, एक टीनेजर लड़की सो रही है, वो कैसे भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो सकती है, और उसको जाके सीधा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो उसको उठा रहे हैं। वो बेचारी इतनी अनकंफर्टेबल सी होके उठी है, देख रही है, एकदम बौखला गई है, अपने कपड़े ठीक कर रही है, ये पूरा का पूरा उसने कंटेंट शूट किया और डाला है। मतलब नाजा खाला के हस्बैंड को 2 थप्पड़ मार के इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए था उसी टाइम, कि तुम अपनी उनकी बेटी को ऐसे कैसे शूट कर सकते हो। तो ये अपना कंटेंट के लिए परवाह नहीं करती है, जो मर्जी उठा के डाल देती है, और दूसरों के, बल्कि ये जानबूझ के डालती है कि थोड़ा और मेरे व्यूअर्स आएंगे, और दूसरे इसका जरा सा डाल दे तो इसने लड़ाई झगड़ा करके वो हटवा लिया। ये लड़की डॉक्टर सुम्बुल है, इसको रेलवे स्टेशन लेने गई थी इन दोनों को, लेकिन रेलवे स्टेशन जाके 3 औरतों के साथ, जो ये इसके सो कॉल्ड फैंस आए थे, उनके साथ फोटो सेशन में लगी हुई थी। एक बार इसने डॉक्टर सुम्बुल से गले लग के बात करके, कुछ नहीं कि भाई कैसे हो, क्या है, कुछ भी जो नॉर्मल बातें होती, कैजुअल बातें होती है, कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं। और अपने रिकॉर्ड में, अपने जो ब्लॉग में, इसने डॉक्टर सुम्बुल को जरा सा मेंशन तक भी नहीं किया कि ये लोग आए हैं और ये देखिए हमें मिलने लेने आए हैं, कुछ नहीं। ये सिर्फ अपना अपना दिखाती है, ये दिखाना ही नहीं चाहती अपने किसी रिलेटिव को कि उनकी पॉपुलैरिटी ना बढ़ जाए। तो इतनी ज्यादा चालाक लड़की है ये, कि खुद अपनी भाभी से, भाभी को शूट कर करके, भाभी का नाम ले लेके, भाभी के कैप्शंस में डाल के, भाभी को थंबनेल में डाल के, भाभी के साथ उनके किचन में घुस घुस के ब्लॉग शूट कर करके इसने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा ली। लेकिन अगर सेम इसकी ननद इसको भाभी मान के ऐसे करे, तो ये एक सीन में भी नहीं आती उनके ब्लॉग में, और ना अपने ब्लॉग में किसी को भी ऐड करती है। सारे दिन ये बंदों में घुसी रहती है। जब, अब आप सोचिए, जब ये शादी के कपड़े तैयार कर रही थी अपने, जब वो छत पे बैठी थी अपना सूटकेस लेके, देने को तो इसे 4-5 साड़ियां थी, और घड़ी, और एक तनिष्क का एक बैग था, और कुछ जैसे ज्यादा सामान था नहीं, 10 मिनट का काम था। अगर किसी कोने में बैठती ना और सूटकेस खोलती, तो वो ट्रे थी जो भी, उसमें 4 साड़ियां लगानी थी और 2 पैंट शर्ट लगाने थे और ये सामान लगाना था। ये लिटरली 10 मिनट का काम है, इसमें कुछ काम है ही नहीं। ये कोई 4 सूटकेस भर के कपड़े नहीं लाए थे कि भाई उसको अरेंज करना है ठीक से, कुछ नहीं। और अगर चाहती तो, इतनी औरतें हैं घर में, डॉक्टर सुम्बुल को पकड़ लेती, वो तो सेम मौदा की है उनके, सनी की कजन है, पकड़ लेती उनको, 5 मिनट मेरे साथ ले सामान रखवा दो, और तब आप कुछ काम कर लेना, ताकि 2 सेकंड वो उसके ब्लॉग में आती। नहीं, इसको बंदे चाहिए होते हैं, सिर्फ बंदे। अकरम और इसके चालो चपेले जितने भी है ना, लौंडे लपाटे, सारे इस टाइप के लड़कों के साथ ये घूमती फिरती रहती है। इसे ये सब पसंद है, इसीलिए तो सऊदी में नहीं जा पाई है। सऊदी में मैंने आपको, अगर आप मेरा पुराना ब्लॉग देखो, ये एक दिन पहले वाला, कि सनी वापस क्यों आया था, यही रीजन है। सऊदी में ये सब आवारागर्दी नहीं कर सकती थी ये। सऊदी में मजाल ही नहीं कि ये बिना चेहरा दिखाए कहीं सड़क पे निकल जाए। वहां पे तो भैया लैशिंग होती है, पब्लिक लैशिंग। और
ये वहां पे तो मतलब जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं ना, वो मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, वहां पे वो भी नकाब पहन के ही न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं कि भैया मुंह खुला करके, मतलब हिजाब पहन के और मुंह खुला करके भी न्यूज रिपोर्टिंग नहीं कर सकते तुम, टीवी पे नहीं आ सकते, इतना ज्यादा है। तो ये सब कहने की बात है। सनी मेरा मेरी मोहब्बत में आया भाई, पहले बात तो वो इतना कमाता ही नहीं था कि तेरे को वहां ले जा सके, और दूसरी बात, अगर तू ले जा सकते ना, तेरा यूट्यूब भाई इमीडिएटली बंद हो जाता, क्योंकि तू किसी को दिखाए बिना तो अपना व्लॉग बना ही नहीं सकती है, ऐसी कोई स्किल ही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे इस व्लॉग में मैं इसकी सिर्फ चालाकी एक्सपोज करना चाहती थी, कि इसने अपनी भाभी को किस तरह से यूज किया, लेकिन ये कितनी चालाक है कि अपने खानदान की किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल है, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहती है। तो भले कितना बड़ा ज्ञान बांटती फिरे कि अल्लाह का ये कहे, अल्लाह चाहते हैं कि सबका दूसरों का करना चाहिए, अल्लाह तभी सवाब मिलता है। भाई तुम सवाब तो तब बात करो जब तुम खुद कुछ कर रहे हो। तुम्हारी तो भाभी ने तुम्हारे लिए इतना कर दिया, तुम भी तो किसी के लिए कुछ करके दिखाओ। किसी का यूट्यूब के चैनल की ग्रोथ का अगर रीजन बन सकते हो तुम, बनो। तो नहीं, इसको लगता है कि जो मेरी पॉपुलैरिटी मिली है वो कम ना पड़ जाए, क्योंकि अगर सभी पॉपुलर हो गए तो मुझे कौन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए। और एक्चुअली एक्चुअली मैं तो ये चाहती हूँ कि जो ये है ना, सुम्बुल, डॉक्टर सुम्बुल, वो ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है इस बंदी से तो। बल्कि लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। जो आप लोग हैं ना, आपके भाई जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, आपकी बहनें, आपकी वाइफ, अगर सभा को देखते हैं ना, उनको बोलो कि डॉक्टर सुम्बुल को देखे, वो टैलेंटेड है। इस सभा में क्या है, ऐसा कोई भी एक टैलेंट है ही नहीं। डॉक्टर सुम्बुल देखो, पढ़ी लिखी है, अपना फैमिली संभाल रही है, बच्चा संभाल रही है, हस्बैंड एंड सास ससुर के साथ रहती है, अपना फैमिली को किस तरीके से हैंडल कर रही है, प्रोफेशन एंड मतलब जो पर्सनल लाइफ है वो सब। ये तो अपने पति को गुलाम बनाया हुआ है, सास से दूर करा हुआ है, सास की इज्जत नहीं करती है। शादी में भी गई तो देख लो, एक भी बार इसने नहीं दिखाया कि सास के साथ बैठी हो, सास से बात कर रही हो, सास के साथ कुछ कोई भी इवेंट में साथ में बैठी हो, शामिल हो रही हो, कुछ नहीं। सिर्फ इसको अपना तैयार होना है, होटल से घर, घर से होटल, तैयार और फैन मीटअप, सिर्फ ये दिखाया है। और पति को तो इसने बिल्कुल पालतू पिल्ला बनाया हुआ है। तो आप लोग अपनी आंखें खोलिए, और जो ढंग के लोग हैं ना, जो मतलब जो एक्चुअली स्किल्ड लोग हैं, जो एक्चुअली टैलेंटेड लोग हैं, उन लोगों को रोल मॉडल बनाइए। ऐसे नकारा और मक्कार लोगों को रोल मॉडल मत बनाइए। मतलब आप खुद खुद देख लीजिए कि आप किसको देख रहे हो और क्या सीख रहे हो उनसे। तो चलिए गाइस, बंद करती हूँ अभी, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।